अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो एक और है बुक रिव्यू विच इज़ डाटा साइंस, ये बाय गतू पब्लिकेशन। ठीक है। ज़ीशान उस्मानी और सना रशीद। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग किताब है। एज अ होल कवर करती है कि फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं डाटा साइंस के अंदर। और केगल में भी, केगल के हवाले से भी एक बुक है। और ठीक है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ेगी, कौन कौन सी टर्म्स हैं इस फील्ड के रिलेटेड, वो इसमें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है। और हाँ, डाटा साइंस हर बंदे को, अगर डाटा साइंस की नज़र से दुनिया को देखे ना, अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है। यकीन करें, डाटा के अगर आप डाटा साइंस के अतबार से चीज़ों को देखना शुरू कर दें ना, तो क्या आपकी वर्ल्ड व्यू ही बड़ा मज़े का हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे किस तरह आप कैसे बन सकते हैं डाटा साइंस। ठीक है। और बिग डाटा, डाटा साइंस वगैरह, इसमें सारी चीज़ें हैं। पाइथन का तारुफ है, पावर बीआई भी, आर का तारुफ है, कुछ केगल के बारे में। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो आप लाजमी इसके वेबसाइट की जाकर दे सकते हैं। अमेजिंग बुक है यार। बहुत कम लोग हैं उर्दू में जो कि इस लेवल का काम कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो वन ऑफ दिस फर्स्ट होंगे जो कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे उर्दू में काम करें, और इंग्लिश में भी हैंगे थोड़ा कम। तो ये सारा सिनेरियो है डाटा साइंस के हवाले से। तो मेरा फिर अगेन यही है कि एक्शंस इज़ द की, इसको इम्प्लीमेंट करें और टाइम निकाल के जो भी आप काम करें, टाइम निकाल के डाटा साइंस। ये भी हर बंदे को यार, अगर हर बंदा डाटा की फॉर्म में देखना शुरू कर देना चीज़ों को, तो आपको भी पता है कि डाटा इज़ अ न्यू, कहते हैं ना, डाटा इज़ अ न्यू, क्या इकोनॉमी कहते हैं, क्या डाटा एक न्यू है, तो वो डाटा इज़ एवरीवेयर। ठीक है। तो डाटा को आप देखना शुरू करें, उसको उस हवाले से, एक डाटा साइंटिस्ट की नज़रिए के हवाले से। और इसमें आपने चाहे बने या ना बने डाटा साइंटिस्ट, लेकिन इतना तो पता हो, बेसिक तो पता होनी चाहिए ना हर बंदे को कि डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस कैसे काम करती है। उस हवाले से हम कैसे इसमें बेनिफिट कर सकते हैं। ठीक है। एक अपनी अपनी फील्ड में डाटा साइंस किस तरह अप्लाई हो सकती है, या ब्लॉकचेन किस तरह अप्लाई हो सकती है, या एआई किस तरह अप्लाई हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसमें एआई कैसे अप्लाई होती है। कैनवा है, कैनवा का पता ही होगा। कैनवा पे जो कैनवा हो गया, उस पर आपको जो है ना, आप कोई भी टैंपलेट पकड़ते हैं तो उसके हवाले से आपको सजेशन में उस तरह के टैंपलेट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। या इसी तरह यूट्यूब पर आप देख लें। ठीक है। और बाकी एक है बैकग्राउंड रिमूवल। आप उसमें अपनी कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, उसका बैकग्राउंड उड़ जाता है, उड़ा यानी उसका रिमूव हो जाता है। ये क्यों, ये क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एआई के अंदर कोडिंग वगैरह होगी ना। तो देखिए क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक न्यू फील्ड या एक न्यू स्टार्टअप या एक प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है। और इसमें और भी सारी चीज़ें होंगी, नो डाउट, लेकिन ये होता है, ओवरलैप हो जाती हैं चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोडक्ट बनती हैं। तो और भी सैकड़ों किस्म की वेबसाइट्स हैं जो कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और उसके साथ जब एआई अटैच हो जाए, बाकी चीज़ें फील्ड अटैच हो जाए, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।